कि मर्द हो पहलवान यदि आप सूरमा तो पत्नी से बात हो आप कोई मनवाइए। वाह। कि मर्द हो पहलवान यदि आप सूरमा तो पत्नी से बात हो आप कोई मनवाइए। और बात यदि करना हो पत्नी से अपनी तो नजरें मिलाओ नहीं शीश को झुकाइए। तो देता हूँ सलाह आप मान कर देखिए जी मेरी इस सलाह को आप अपनाइए। और कपड़े भी धोएं आप बर्तन भी मांजो खूब पत्नी के सही पति बनकर दिखाइए। बहुत दुआएं। और अपने काव्य पाठ से आज की प्रेम नारायण साहू, बरेली, मध्य प्रदेश। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। जी स्वागत। बहुत कम समय में अपनी बात कहने का प्रयास करूँगा संतोष जी। स्वागत। कि कीचड़ में कमल खिल के भी मैला नहीं होता। वाह। कीचड़ में कमल खिल के भी मैला नहीं होता और विषधरों से लिपटा चंदन कभी विषैला नहीं होता। वाह। कीचड़ में कमल खिल के भी मैला नहीं होता विषधरों से लिपटा चंदन कभी विषैला नहीं होता। और ईमान और सच्चाई की ताकत है जिसके पास भगवान श्री कृष्ण है उसके साथ वह कभी अकेला नहीं होता। वह कभी अकेला नहीं होता। अकेला नहीं होता। क्या कहने हैं। आइए एक छोटी सी कविता आप तक पहुंचाता हूं संतोष जी। विगत दिनों कोरोना काल था और कोरोना काल जब समाप्त हुआ उसके बाद कुछ चीज़ें खुलना शुरू हुई। तो सबसे पहले जो खोला गया वो दारू के ठेकों को खोला गया, मैखानों को खोला गया और मंदिरों को बंद रखा गया। तो मैंने 4 पंक्तियां वहाँ से उठाई हैं संतोष जी। पूरा आशीर्वाद चाहता हूँ। वरिष्ठ कवि अग्निहोत्री जी बैठे हैं हमारे कवि कुल के, पदम अलवेला जी हैं, अर्जुन जी हैं, दिनेश देहाती जी हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और आप तक अपनी बात पहुँचाता हूँ कि जब मंदिर बंद मंदिरों को बंद रखा गया, जब वो मैखानों को खोला गया तो क्या हुआ कि घर से निकला मंदिर जाने भगवान के दर्शन पाने में। वाह। और मंदिर मुझको बंद मिला पहुंच गया मैं खाने में। बहुत अच्छा। घर से निकला मंदिर जाने भगवान के दर्शन पाने में और मंदिर मुझको बंद मिला पहुंच गया मैं खाने में। अब जब मैं खाने में पहुंच गया जो व्यक्ति वहां पहुंचता है पहली बार जब उसका प्रयोग करता है तो क्या होता है अर्जुन जी कि कांप रहे थे हाथ मेरे होठों से जाम लगाने में। कि कांप रहे थे हाथ मेरे होठों से जाम लगाने में पर ऐसा डूबा मदिरा में कि समझाना समझाने में। घर से निकला मंदिर जाने भगवान के दर्शन पाने में। घर से निकला मंदिर जाने भगवान के दर्शन पाने में मंदिर मुझको बंद मिला पहुंच गया। और अगली पंक्तियों में देखिए आप जब आदमी पहली बार किसी रास्ते पर जाता है तो क्या स्थिति बनती है कि मैं खाने की राह दूर थी पर वक्त लगाना जाने में। क्या कहने। मैं खाने की राह दूर थी पर वक्त लगाना जाने में और सोचा अब घर लौट चलूं पर भटक गया घर आने में। घर से निकला मंदिर जाने भगवान के दर्शन पाने में मंदिर मुझको बंद मिला पहुंच गया मैं खाने में। और देखिए अगली पंक्तियों में निवेदन करता हूं जी स्वागत। कि ढूंढ रहे थे लोग मुझे ढूंढ रहे थे लोग मुझे मैं मिला ना उन्हें जमाने में। और घर वालों ने ढूंढा तो मिला उन्हें मैं थाने में। घर से निकला मंदिर जाने भगवान के दर्शन पाने में मंदिर मुझको बंद मिला पहुंच गया मैं खाने में। और जीवन मेरा गुजर रहा है जीवन मेरा गुजर रहा है पीने और पिलाने में। और बाकी का भी गुजर रहा है अब तो सिर्फ पछताने में। घर से निकला मंदिर जाने भगवान के दर्शन पाने में मंदिर मुझको बंद मिला पहुंच गया मैं खाने में। और आइए बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त करूंगा। यहाँ पर महिलाओं की जो बात की जा रही थी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं उनके समर्थन में भी बहुत सी कविताएं यहाँ पर हुई हैं। मैं एक कविता पढ़ता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है महिला और वो चाहे तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है महिला और वो चाहे तो ब्रह्मांड को भी शक्ति है हिला। वाह। और न थकती है न हारती न रुकती है महिला तूफान को भी चीर निकल जाती है महिला। और विपदा विपत्तियों से ना घबराती है महिला भगवान को भी भक्ति से पा लेती है महिला। भगवान श्री कृष्ण मीरा को महिला पा लिया है कि विपदा विपत्तियों से ना घबराती है महिला
विपदा विपत्तियों से ना घबराती है महिला, भगवान को भी भक्ति से पा लेती है महिला, और उसको भी मताधिकार का अधिकार है मिला, और वो चाहे तो सरकार को भी शक्ति है हिला। बहुत और गंभीर है, चुपचाप सब सह जाती है महिला, इस बर से उसको सहने का वरदान है मिला, और सहते सहते सब्र का बांध जब तोड़ देती है महिला, तो दुर्गा भवानी काली भी बन जाती है महिला, दुर्गा भवानी काली भी बन जाती है महिला। और जब वो दुर्गा भवानी काली बन जाती है तो अंतिम रूप से एक छंद के माध्यम से आप तक बात पहुंचाता हूँ जी, बिल्कुल कि क्या स्थिति हो जाती है। संतोष जी सुनिए आप। बिल्कुल, मुझे तो सुनना मजबूरी है। बिल्कुल सुनिए आप कि मर्द हो पहलवान यदि आप सूरमा, तो पत्नी से बातो आप कोई मनवाइए। वाह, कि मर्द हो पहलवान यदि आप सूरमा, तो पत्नी से बात आप कोई मनवाइए। और बात यदि करना हो पत्नी से अपनी, तो नजरें मिलाओ नहीं शीश को झुकाइए। तो देता हूँ सलाह आप मान कर देखिए जी, मेरी इस सलाह को आप अपनाइए। और कपड़े भी धोएं आप, बर्तन भी मांजो खूब, पत्नी के सही पति बनकर दिखाइए, बहुत पत्नी के सही पति बनकर। और अंतिम रूप से अपनी बात कहती हुई समाप्त करता हूँ। देखिए, एक बार मेरे एक मित्र की शादी हुई, उसकी जब शादी हो रही थी, और शादी के बाद हम देखते हैं जब फेरे पड़ते हैं, और उस समय जब वो खाली बैठा था तो पंडित जी से उसने एक बात पूछी, अर्जुन जी कि एक बात बताओ कि दूल्हा जो है शादी जब उसकी होती है वो घोड़े पर बैठ कर आता है, प्रेम भाई, गधे पर? अंतिम रूप से समय का थोड़ा सा ध्यान रखें। बिल्कुल, समय का बिल्कुल ध्यान। अंतिम रूप से 1 मिनट और लगेगा। देखो धीरे कि- धीरे कभी हाँ, है ना, बिल्कुल। स्वर्ग सिधार आइए, बिल्कुल 4 पंक्तियां कि उसने कहा कि भाई जो है दूल्हा जो है घोड़े पर बैठकर आता है, गधे पर बैठकर भी तो आ सकता है। तो 2 पंक्तियों में दूल्हे ने पूछा और 2 पंक्तियों में पंडित जी बता रहे हैं कि क्या स्थिति नहीं कि गुरु जी से प्रश्न किया दूल्हे ने बताए, आप घोड़े पर बैठे दूल्हा लेके क्यों बारात आए? और गधे पर भी तो बैठ करके वो आ सके है, गधे और घोड़े में क्या अंतर को समझाएं? तो गुरु जी ने कहा बेटे आदमी गधा ही तो है, शादी के बोझ से वो गधे जैसा लद जाए, इसलिए गधे पर बैठता नहीं है दूल्हा। 2 गधों को देख कहीं दुल्हन न डर जाए, 2 गधों को देख कहीं दुल्हन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, गधे की कविता पे जोरदार ताली बनती है।